तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अलवर एसीबी की टीम ने जिले के बानसूर थाना अधिकारी और रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को 1,40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रदेश के निकायों में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में जमकर लीपापोती की जा रही है। कैग की रिपोर्ट में इसे लेकर खुलासा हो चुका है। धौलपुर के बसेड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धोर में सोमवार रात करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने मजदूरों के साथ मारपीट की। इसके साथ उन्हें ग्राम पंचायत में चल रहे काम को बंद करने की भी धमकी दी। सीकर के फतेहपुर इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर एक ट्रक और कार के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद ट्रक पलट गया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घटना के आधे घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। भीलवाड़ा शहर के रहने वाले एक युवक ने ब्याजखोरों से परेशान होकर गुलाबपुरा क्षेत्र के एक होटल के कमरे में जाकर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले मृतक ने अपने परिचितों को एक सुसाइड नोट भी भेजा है। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरगाह बाजार इलाके में आदतन सटोरी रमेश सिंधी की जुए की फड़ पर दबिश देते हुए 14 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दांव पर लगाए गए 55,000 रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त की। अलवर के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत बीजवा गांव के रॉयल्टी नाके पर हफ्ता वसूली करने आए बदमाशों द्वारा रंगदारी और हफ्ता वसूली करने का मामला सामने आया है। हफ्ता और रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने रॉयल्टी कर्मचारियों को ज्वलनशील पदार्थ डालकर हाथ पैर जला दिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हरदीप सिंह को हरियाणा पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में गंगानगर कोर्ट में पेश किया। गैंगस्टर हरदीप सिंह को श्रीगंगानगर न्यायालय में पेश करने के दौरान पूरे न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। डूंगरपुर जिले की साबला थाना पुलिस ने पिंडावल में नाकेबंदी के दौरान शराब की अवैध तस्करी करते हुए एक कार को जब्त किया। पुलिस ने कार से शराब के 27 कार्टन बरामद किए। वहीं पुलिस ने कार चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागौर के लाडनू में अजमेर एसीबी टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते ईओ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लाडनू नगर पालिका में पट्टा वितरण में भ्रष्टाचार की मिल रही लगातार शिकायतों के बाद एसीबी ने कार्रवाई की। 15 अगस्त करीब है और हमेशा की तरह जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा को दोगुना कर दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। एयरपोर्ट पर गहन सुरक्षा जांच की जा रही है। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के एक गांव की 11वीं कक्षा में अध्ययनरत नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नाबालिग छात्रा ने परिजनों के साथ थाने में पहुंचकर युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने नाबालिग बच्चों का मेडिकल करवाया। बच्चों के परिजनों दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। दोनों ही आरोपी धनतुरी गांव के रहने वाले हैं। चूरू में रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा के पास एक खेत में मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात का मामला सामने आया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। दौसा में 2 बदमाशों ने 2 बच्चों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बदमाशों ने पहले तो बच्चों से मोबाइल छीना, फिर कपड़े तक उतरवाकर मुर्गा बनाया और एक नाबालिग के गुप्तांग में सरिया घुसा दिया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में चोरों ने व्यस्ततम कबूतरखाना बस स्टैंड के पास शोरूम के गले से 1,90,000 रुपए चुरा लिए। वहीं 2 दुकानों में भी चोरी की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। भीलवाड़ा शहर में नारायणी माता सर्किल के नजदीक एक शराब की दुकान में सेंध लगाकर चोर ने अंदर बैठकर न केवल तसल्ली से बियर पी बल्कि महंगे ब्रांड की 1.5 लाख रुपए कीमत की शराब की बोतलें और 35 से 40,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। 2017 में राजसमंद में हुए लाइव मर्डर कांड के आरोपी शंभूलाल रैगर को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला एवं सेशन न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट में 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर का कुशल क्षेम जाना। बता दें कि हाल ही में ओम प्रकाश माथुर की गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में सर्जरी हुई है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद ने राजसमंद संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित की गई सांसद खेल स्पर्धा पुस्तिका भेंट किया और हर घर तिरंगा अभियान के बारे में चर्चा की। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में बंद छात्रावास को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्रों ने आंदोलन उग्र करते हुए कॉलेज के आगे हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची जेएनयू पुलिस और छात्रों के बीच मामूली झड़प भी हुई। पीसीसी में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने जन सुनवाई की। इस मौके पर पीसीसी पदाधिकारी नसीम अख्तर और अन्य ने भी सहयोग किया।
उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने छात्र संघ चुनाव को लेकर बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि छात्र संघ चुनाव की तारीखों में बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसलमेर दौरे पर आए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मुख्यमंत्री ने सीएम अशोक गहलोत पर पीएफआई को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे बैन करने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखने की सलाह दी। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं दोषी को 25,500 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना पुलिस ने गोवंश से भरी पिकअप का पीछा कर पकड़ा 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। पिकअप जब्त कर लिए 9 गोवंश को मुक्त कराया गया। कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में अपेक्षा ग्रुप के 2 डायरेक्टरों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। एसआईटी की टीम ने इस मामले में पिछले दिनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। डकनिया स्टेशन के रेलवे पटरी पर मिले अज्ञात युवक के शव की 3 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई। उद्योगनगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर मृतक के शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लग गई है। जेल जांच के दौरान एक कैदी के कब्जे से मोबाइल, सिम और चार्जर मिला है। इसके बाद जेल प्रशासन की ओर से रातानाडा थाने में जेल अधिनियम की धारा 42 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। जयपुर के बस्सी के नईनाथ धाम में भीड़ का फायदा उठाकर महिला चोर ने श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन गायब कर दी। उदयपुर के बेदला इलाके में बच्चों का एक चोर गिरोह सक्रिय नजर आ रहा है। बीती रात इन बच्चों के गिरोह ने 2 मंदिरों के ताले तोड़ दिए और चोरी की कोशिश की। हालांकि मंदिरों में दान पेटी नहीं होने से इन्हें सफलता नहीं मिली। करौली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की 2 मोटर बाइक सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर एसीबी की टीम ने डूंगरपुर के दोवड़ा ब्लॉक के शिक्षा विभाग के एलडीसी को 2,500 की रिश्वत के तिरंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने परिवादी से रिश्वत की राशि एम्प्लॉय डाटा अपलोड करने और प्रथम वेतन बिल बनवाने के एवज में मांगी थी। जालौर में रीड पेपर वायरल मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पेपर वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। शिक्षा बोर्ड ने क्यूआर कोड के जरिए आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में कपड़ा व्यापारियों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में क्लॉथ मार्केट के अध्यक्ष तेजेंद्र पाल सिंह उर्फ रिम्पी और उनके मित्र राजेंद्र गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा से सटे इलाकों में इन दिनों झुंझुनू पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। एक साथ कई कर्मचारियों को ट्रांसफर करने के विरोध में राजकीय मुद्रणालय के कार्मिकों ने धरना दिया। कर्मचारियों का कहना था कि विभाग ने मुद्रणालय के 170 में से 87 कार्मिकों के और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 25 में से 25 कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिए। हनुमानगढ़ में बारिश के बाद पानी निकासी न होने से सड़कों पर पानी भरा हुआ और दुकानों में पानी घुसने के कारण रावतसर के अधिकतर बाजार बंद रहे। पानी निकासी की मांग को लेकर रावतसर के अधिवक्ताओं और दुकानदारों ने रावतसर एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया। बीकानेर के छतरगढ़ क्षेत्र में प्रधानाचार्य के साथ हुई मारपीट करने वाले अध्यापक को बर्खास्त कर उसे गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कृष्णानगर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालाबंदी करते हुए स्कूल के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। करौली के मासलपुर क्षेत्र में सरकारी अस्पताल की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीण लामबंद होने लगे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर से अस्पताल की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के भोपालपुरा गांव के समीप 30 जुलाई को प्रधानाचार्य राकेश चोटिया के साथ रास्ता रोककर हुई मारपीट की घटना के विरोध में ब्लॉक के शिक्षकों ने राजेसर पुलिस थाना के समक्ष नारेबाजी करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंगा कैनाल और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े किसानों ने बीबीएमबी चेयरमैन संजय श्रीवास्तव से मुलाकात की। इस दौरान नहरों की साफ सफाई, पंजाब सीमा में नहरों से हो रहे पानी चोरी रोकने की मांग की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला कोटपुतली क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान चौटाला ने एक निजी गार्डन में सभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी ने गहलोत सरकार को महिला सुरक्षा और बढ़ते अपराधों पर आड़े हाथों लिया है। पार्टी की महिला विंग की कोऑर्डिनेटर कीर्ति पाठक ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान महिला अपराधों में देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद से कॉलेजों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे में महारानी सुदर्शना कन्या कॉलेज की छात्राओं ने चुनाव तिथियों को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर
प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर जमकर नारेबाजी की। अलवर के कला कॉलेज के बाहर पूर्व छात्र नेता संदीप ओला के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अपनी मांगों में चुनाव की तिथि में बदलाव और आयु सीमा में 2 साल बढ़ाने की बात कही गई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद से छात्र राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में छात्र संघ प्रतिनिधि के नेतृत्व में प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में नॉन टीएसपी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने संभागीय कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान शिक्षक नेताओं ने गहलोत सरकार को खुली चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। शाहबाद कस्बे के बादल महल स्थित विद्यालय और ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का रास्ता रोके जाने से छात्राओं को और बीईओ स्टाफ को आवागमन की परेशानी पैदा हो गई है। इससे नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। उदयपुर के पोपल्टी पंचायत के आड़ गांव के स्कूल को क्रमोन्नत नहीं करने के चलते ग्रामीणों ने स्कूल परिसर के ताला लगा दिया। स्कूल के बाहर ग्रामीणों और बच्चों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्कूलों में तालाबंदी की घटनाएं अभी थम नहीं रही हैं। दौसा के राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय झुपड़ीन के ग्रामीण और बच्चे आक्रोशित नजर आए और स्कूल के ताला जड़ दिया। अपनी 36 सूत्री मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में जिला सरपंच संघ की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर की पंचायत समिति राजाखेड़ा के गांव रहसेना के ग्रामीणों ने कलेक्टर अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आम रास्ता की भूमि से भूरे हटवाने और आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई। दौसा में बढ़ती चोरियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद एसपी कार्यालय में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक संजीव नैन को ज्ञापन दिया। चूरू के गांव दसूसर के 5वीं पास युवक बजरंग ने देसी एयरक्राफ्ट तैयार तो कर लिया, लेकिन अभी इसकी उड़ान बाकी है। मंगलवार को दसूसर गांव का बजरंग जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग से मिले। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा महोत्सव को लेकर मंगलवार को भाजपा की हुई बैठक में तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रेणवा रहे। राजस्थान पुलिस की ओर से 12 वर्ष से कम आयु के गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश एवं पुनर्वास के लिए 31 अगस्त तक विशेष अभियान खुशी 4 चलाया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग हुई। कोटा के खैराबाद कस्बे में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा हमीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उर्फ मिठ्ठे महावली सरकार का 727वां 3 दिवसीय उर्स का आयोजन अपने पूरे शबाब पर है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में पशुओं में लंपी स्किन डिजीज पैर पसार रही है। वहीं दूसरी ओर श्रीगंगानगर जिले के एसएसबी रोड और पदमपुर रोड पर मृत पड़े पशुओं के शवों से न केवल दुर्गंध फैल रही है, बल्कि स्थानीय वासियों के द्वारा लंपे संक्रमण फैलने की भी आशंका जताई गई है। धौलपुर जिले में सरमथुरा नगर पालिका प्रशासन की ओर से नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल के निर्देशन में क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यह अभियान केवल क्षेत्र में खानापूर्ति होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। दौसा के बांदीकुई में 1 घंटे जोरदार बारिश हुई। इस बारिश से पूरा बांदीकुई शहर पानी पानी हो गया। यहाँ निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। निचले इलाकों में बसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोटा में एक ही दिन में 7 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 34 तक पहुंच गया है। मरोधरा में मौसमी बीमारियों के साथ कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना से 3 मरीजों की मौत के अलावा 300 नए मामले सामने आए, जबकि एक्टिव केसों की संख्या भी 2000 के पार पहुंच गई। जयपुर में वैशाली नगर के नजदीक चित्रकूट योजना में बिल्डिंग बायलॉज की पालना नहीं करने पर जेडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की। 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग में 7 फ्लैट्स की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं गुरुवार 4 अगस्त से शुरू हो रही हैं।
बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की पूरक परीक्षाओं में 61,614 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और इसके लिए प्रदेश में 204 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। क्रोएशिया में आयोजित होने वाली ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए सिलेक्शन ट्रायल शुरू हुआ। राजसमंद जिला RK हॉस्पिटल के पालना गृह में 3 महीने पहले मिली नवजात बालिका मनस्वी को अब माता पिता मिल गए। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कोमल पालीवाल ने बताया कि बालिका के मिलने के 30 दिन तक कोई आपत्ति नहीं मिलने पर उसे लीगल फ्री किया गया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कैलाश चंद सांखला स्मृति वन का निरीक्षण किया और इससे संबंधित विकास एवं विस्तार कार्यों की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने स्मृति वन के प्रस्तावित मानचित्र का अवलोकन किया। जोधपुर में स्वाधीनता दिवस समारोह 15 अगस्त की आवश्यक व्यवस्थाओं और कार्यक्रमों के निर्धारण के संबंध में मंगलवार जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। लंपी बीमारी का प्रकोप कोटपुतली के पावटा क्षेत्र में भी गौवंश में देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में लंपी स्किन बीमारी के फैलने से पशुपालकों में दहशत है। पावटा के भांकरी गांव में पशु प्रेमी बीमारी से ग्रसित गौवंश के उपचार में जुटे हुए हैं। हिंडौन सिटी शहर के जिला अस्पताल स्थित शिशु वार्ड का मंगलवार को विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रफीक खान ने सचिवालय स्थित अल्पसंख्यक विभाग में पिछले 4 दिनों में 4 अलग अलग संभाग क्षेत्र में किए गए दौरों और रिव्यू बैठक पर प्रेस वार्ता की। स्पाइस जेट को लेकर DGCA ने कड़ा कदम उठाते हुए 50% उड़ानों पर 8 हफ्तों के लिए रोक लगा दी। जयपुर एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों के लिए 11 स्पाइस जेट फ्लाइट का शेड्यूल है, जो इस रोक से पहले भी लगातार रद्द हो रहा है। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से निकाली जा रही शहीद सम्मान यात्रा का झुंझुनू में सम्मान किया गया। यात्रा के दूसरे दिन भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जय सिंह मांट के नेतृत्व में कार्यकर्ता उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के पोषाणा गांव के लिए रवाना हुए। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधीन संचालित परियोजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के राजसमंद जिले के चौकड़ी गांव में सरस बूथ का उद्घाटन किया गया। श्रीगंगानगर में स्थानीय लोगों के द्वारा लंबी संक्रमित पशुओं के शवों के उचित निस्तारण और क्षेत्र में लंबी संक्रमित आवारा पशुओं का समुचित इलाज करने और उनको शेल्टर प्रदान करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में ETP लगाने को लेकर उद्यमी गंभीर नहीं है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने अब ऐसे उद्यमियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सरकार के हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम यानी महात्मा गांधी स्कूल की एक ही यूनिफॉर्म तय है। शिक्षा मंत्री VD कल्ला ने PCC में जन सुनवाई के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में एक ही यूनिफॉर्म तय कर रखी है। अगर कोई स्कूल अलग यूनिफॉर्म रखता है तो इसे दिखवाएंगे।